नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के उठापटक को लेकर या फिर बाजार को लेकर, और उसके बाद आगे की दिशा दशा कैसे रहने वाली है और अब जानकार क्या मान रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स जिसके ऊपर भी हमारी चर्चा होती है और क्या उसके पीछे का रैशनल है, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ अम्बरीश बालिका हैं और साथ ही साथ नरेंद्र सोलंकी सर भी हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और मार्केट्स को लेकर नरेंद्र सर का व्यू जानेंगे और उसके अलावा उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दोनों जानकारों से बातचीत करने से पहले एक बार जरा पिछले हफ्ते का बाजार आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़े, किस तरह की मार्केट्स है। मार्केट्स में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। सेंसेक्स करीब 2% चला, निफ्टी 2% चला, निफ्टी बैंक करीब 1.5% चला। लेकिन कमाल हो रहा है मिड कैप में 4% की शानदार तेजी इस साल अब तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 36% मिड कैप चल चुका है और 42% स्मॉल कैप चल चुका है। ये सेक्टर स्पेसिफिक है, रियल्टी, एनर्जी, मीडिया, PSUs, इंफ्रा 3.5 से लेकर 5.5% तक के गेन सिर्फ एक हफ्ते के दौरान यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बढ़िया तेजी, और इस हफ्ते के बड़े प्रोमिनेंट जो इवेंट रहे उसमें PSUs की जोरदार तेजी थी, रेलवे की जोरदार तेजी थी, डिफेंस की जोरदार तेजी थी। साथ ही साथ अच्छी तेजी है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, जो कि लगातार 8 सत्र तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, नए हाई पे हाई बनते हुए वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में अब अपने दोनों जानकारों से बातचीत कर लेते हैं। आप दोनों को नमस्कार। अम्बरीश सर आपको भी और नरेंद्र सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। अम्बरीश सर, पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू एक चाहूँगा, क्योंकि बाजार में इतनी बढ़िया तेज़ी है, ज़ोरदार तेज़ी है। जो चीज़ महंगी लगती है अगले दिन वो और महंगी हो जाती है, और जो चीज़ सस्ती थी वो तो महंगी ऑलरेडी हो ही चुकी है। सो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़ोरदार तेज़ी है, और वो तेज़ी कहीं से भी ओवरसोल्ड नहीं दिख रही है, अभी भी वो बाय ही दिख रहा है हर रोज़ के मोमेंटम को देखकर। आप कैसे रीड कर रहे हो इस तरह की तेजी को? क्योंकि देखिए मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया, वो 19,200 19,300 बैंड में काफी अच्छा सपोर्ट लिया और वहां से जो बाउंस बैक देखा है, और मैंने काफी काफी लिक्विडिटी भी है मार्केट में। एंड एज लॉन्ग एज पीपल आर मेकिंग मनी, लोग एक्स्ट्रा लिक्विडिटी डाल रहे हैं। एंड बेसिकली ऑल दिस इज कमिंग मोस्टली फ्रॉम HNIs और लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप ही ज्यादा चल रहे हैं। बट देन एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि ये सब स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, पर यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज द मोमेंटम इज देयर और लिक्विडिटी है, जो मैं बोल रहा था। एट द सेम टाइम देयर आर नॉट टू मेनी लाइक नेगेटिव न्यूज एज ऑफ नाउ, तो उस हिसाब से आई थिंक द मोमेंटम कैन कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। पर इस लेवल पे मैं यदि आप पूछे तो आई मीन वेदर यू बी इन्वेस्टिंग फ्रेश, आई मीन आई विल बी पॉसिबली नॉट बी इन्वेस्टिंग टू मच, क्योंकि जो मेरा ट्रांजैक्शन मैं अभी कर रहा हूँ उसमें मैं आउट ऑफ 100 रुपीज 80 रुपीज का मैं बेचता हूँ, 20 रुपीज का ही लेता हूँ मैं। वैसे रणनीति अच्छी है कि 80 रुपए का माल बेचो और 20 रुपए का माल खरीदो। लेकिन अम्बरीश सर, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी आई है, इस तेजी में मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत महंगे हो गए, लेकिन लार्ज कैप उतना महंगा नहीं हुआ है। अगर आप IT मिड कैप देखेंगे तो पूरा का पूरा ट्रिपल डिजिट PE तक पहुंचने की कगार पे है, लेकिन लार्ज कैप में TCS, इन्फोसिस, बीट, विप्रोज और एनी अदर IT कंपनी सब सस्ते हैं। इवन एग्रोकेमिकल में UPL जैसे स्टॉक नीचे मिल रहे हैं, बाकी सब इतने महंगे हो चुके हैं। सो लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं दिख रही है आपको कंपेरेटिवली मिड कैप के? देखिए लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटीज है, पर आई मीन सिंस द मार्केट ऑलरेडी आई मीन इज एट आई मीन हाई, पर ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट कांट गो हायर, इट कैन पॉसिबली गो हायर। वी कुड सी 20,000 लेवल्स और पॉसिबली 20,500 21,000 लेवल्स भी देख सकते हैं मार्केट। पर मैं बोलूंगा एज ऑफ नाउ इट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ अ मार्केट देन अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस लेवल पे इन्वेस्ट करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू जस्टिफाई मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि अभी भी थोड़े बहुत वैल्यूज है। जैसे कि मैंने कहा कि 80-20 का मेरा रेशियो है, जो 20 का रेशियो है जहां पे मैं बाय कर रहा हूँ वहां पे मुझे वैल्यू दिख रहा है, मैं बाय कर रहा हूँ। पर जहां पे मुझे लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, वहां पे मैं इनफैक्ट बेच के आई एम इनफैक्ट सिटिंग ऑन कैश, क्योंकि करेंटली इफ यू लुक एट द पोर्टफोलियो, करीब 30% कैश में मैं बैठा हूँ अभी। 30% कैश में, और अच्छी वैल्यू जहां दिख रही है वहां पर निवेश करना ज्यादा लॉजिकली सही रणनीति सोफार दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र सर, आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि एक तरफ डर भी है और एक तरफ तेजी भी है, तो ये जो सही ब्लेंड है या निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहाँ जाएं, कहाँ पैसा डालें, कहाँ ना डालें।
हर एक खबर डिस्काउंटेड भी है, उसके बावजूद भी शेयर चल रहा है। तो कैसे माने हम बाजार को, कैसे देखें, कैसे रीड करें यहाँ की तेजी को? जी सुबीर जी, डेफिनेटली मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम और पोजीशनिंग का काफी पॉजिटिव है। और रिसेंटली जो हमने मिड एंड स्मॉल कैप में रनअप देखा है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो 2-3 महीने पहले एक वैल्यूएशन गैप हुआ करता था लार्ज कैप एंड मिड कैप्स के अंदर, जो फिलहाल की रैली के बाद वो वैल्यूएशन गैप काफी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। और अपने जो हिस्टोरिकल एवरेजेस पे ये ट्रेड किया करते थे, अभी ऑलमोस्ट उस लेवल पे ये आ चुके हैं। तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो हमारा पोजीशनिंग है वो अब फिलहाल यही है कि इसमें आप कंटिन्यू राइड करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करें और कॉशियस व्यू रखें। और जहां तक लार्ज कैप का सवाल है, तो अगर आप अर्निंग्स देखें तो अराउंड 17 टाइम्स FY25 निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और लार्ज कैप में हमारा व्यू है कि यहाँ पे अब थोड़ा कैचअप होना चाहिए इन कंपैरिजन टू मिड कैप, और आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप दिखा सकता है। और अगर आप निफ्टी की बात करें या बड़े इंडेक्स की बात करें, तो उसमें आप गौर कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल्स हैं या स्पेसिफिकली जो बैंक है वो नहीं चले हैं, जिसके प्राइमरी रीजन वो है जिसके कारण निफ्टी अभी भी 20,000 लेवल को टच नहीं कर पाया है। और अगर वाईटीडी परफॉर्मेंस भी देखें तो 5-7% का ही रनअप है, जो कि अराउंड काफी बड़ा वेट रखता है इंडेक्स के अंदर। तो लार्ज कैप में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रही है, और मिड कैप में डेफिनेटली जो वैल्यूएशन गैप है वो कवर हो चुका है, और कॉशियस अप्रोच लेके रखने की यहाँ पे जरूरत है। तो नरेंद्र सर, दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है अभी भी और डालने के लिए, और एक तरफ दूसरा क्लाइंट वो खड़ा है जिसके प्रॉफिट्स ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ऊपर आ चुके हैं, तो दोनों का ब्लेंड कैसे निकालते हो आप? जी, अगर आपको पोजीशनिंग करनी है तो लार्ज कैप डोमिनेंट रहेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही रहती है। इवन मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी एनी टाइम आपको मार्केट में कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही। लेकिन अगर अपन इंडेक्स ओवरऑल मार्केट की पॉकेट की बात करें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कॉशियस रहने का अप्रोच लेके चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, ये बात तो सही है, और अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो अब अपॉर्चुनिटी की बात हुई है तो शुरुआत भी कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ। अमरीश सर, आपकी तरफ से पहला सौदा या पहला स्टॉक जिसको आप नजर रखे हुए हो, कौन सा होगा? पहला स्टॉक है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में है जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखा है, पर मुझे लगता है कि आगे जाके वी शुड सी मच बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज कंपनीज। तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है स्पेशलाइज्ड केमिकल जैसे ऑयल फील्ड केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएरीज। फार्मास्यूटिकल केमिकल करीब 64% है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज, वेयरएज ऑयल फील्ड केमिकल्स करीब 30% का है। और ओवरऑल जो इनके एक्सपोर्ट्स है, इट इज अबाउट 59% ऑफ द रेवेन्यू। फार्मा सेक्टर के लिए स्पेशलिटी केमिकल जो बनाते हैं HMDS जिसका नाम है, केमकॉन अकेला मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। सिमिलरली और एक फार्मा केमिकल है CMIC, जहां पे अगेन केमकॉन इज द लार्जेस्ट ग्लोबली, क्योंकि मार्केट लीडरशिप है, चाइना प्लस वन पॉलिसी आई मीन इज प्लेइंग आउट डिसेंटली वेल। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। नए एप्लीकेशंस भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि HMDS जिसका बात मैंने किया था, इट कैन बी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट बिग फोकस एरिया रहेगा इंडिया के लिए। इनके नए प्लांट्स आ रहे हैं ऑन स्ट्रीम बिफोर March 24 एंड वन मोर इज कमिंग इन FY25। और Q4 में थोड़ा स्लो डाउन देखा था क्योंकि फार्मा और एग्रोकेमिकल में ओवरस्टॉकिंग हुआ था, पर मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इट शुड इम्प्रूव कंसिडरेबली। तो यहाँ पे मेरा EPS का अनुमान है FY25 का करीब 20 का है, और दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ टारगेट प्राइस ऑफ अबाउट 400। अमरीश सर, आपके मतलब लास्ट स्टडीज तक केमिस्ट्री था क्या साथ में आपके? मैंने क्लास 11-12 में केमिस्ट्री किया था, पर उसके बाद मैं कॉमर्स में आ चुका। बड़े अच्छे अच्छे से नाम आप लिए जा रहे हो एक के बाद एक। यहाँ तो आधा नाम भी नहीं प्रोनाउंस होता जितना आपने बोल दिया उसमें। और लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी तो आपने केमिकल की तेजी पकड़ी थी, और उसके बाद से क्या बढ़िया मूव आया है वो इनग्रेविया जैसे शेयरों में या फिर फाइन ऑर्गेनिक्स जैसे शेयरों में अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक नया नाम केमकॉन स्पेशलिटी, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर आप केमिकल की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम? जी, पहला हमारा पिक लार्ज कैप स्पेस से ही होगा जैसे हम बात कर रहे थे, और लार्ज कैप में भी डिफेंस PSU कंपनी है। अभी PSUs भी काफी फ्लेवर में है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
और कंपनी के अगर आप इंटरनल्स देखें, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो या ऑर्डर बुक पोजीशन देखें, तो 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 26,000 करोड़ ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिमेनिंग ईयर के लिए भी अराउंड 48 से 58,000 करोड़ के ऑर्डर आएंगे। और अगर आप फ्यूचर के जो प्लान्स कंपनी के देखें, तो अभी लेटेस्ट में एक न्यूज आ रही है कि एचएएल ने प्रपोज किया है अपने सुखोई 30 एमकेआई की जो फ्लीट है उसको अपग्रेड करने का एक प्रोग्राम प्रपोज किया है। और उस अपग्रेड में काफी सारी अपग्रेड्स वो लेके आ रही है, जिसमें पूरा कॉकपिट रिवैम्प होगा, उसके अंदर जो उनका रेडार है वो पूरा कंप्लीटली मेक इन इंडिया रेडार लगेंगे। ऐसे करके काफी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 25 से 27 एयरक्राफ्ट पर ईयर ये लोग रिवैम्प करने का सोच रहे हैं। और जो पूरी फ्लीट की साइज है वो 300 के अराउंड है और ये 26-27 से स्टार्ट होगा, 34 तक कंप्लीट होगा। तो ये भी काफी एक बड़ा बिजनेस प्रोपोजिशन अगर अप्रूव होता है तो हेल के लिए काफी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। तो इसमें हमारा जो टारगेट है स्टॉक का वो है अराउंड 4,425 रुपीज। 4,425 रुपीज, जबकि ये शेयर ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हिट कर चुका है और एक बढ़िया ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। उसके बावजूद अच्छी तेजी की उम्मीद नरेंद्र सर अभी भी लगाकर चल रहे हैं। तो डिफेंस की जो स्टोरी है वो लगातार तेजी में है और ऑनगोइंग समिट G20 समिट में भी कुछ नए करार आते हैं जो विदेशों को लेके, तो वो भी इस कंपनी के लिए अच्छे टेलविंड के तौर पे कामकाज करेंगे। रिसेंटली मज़गांव डॉक में भी एक करार हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा, स्टॉक में 10% की तेजी है। तो आप HCL पे नजर रखें, 4425 रुपये का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा नाम है नोवोको विस्टास। ये निर्मा ग्रुप को बिलोंग करता है और इंडिया का 5th लार्जेस्ट सीमेंट ग्रुप है। इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 23.82 मिलियन टन्स का है। दे हैव अबाउट 54 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स भी हैं इनके। और इस महीने में इनका हरियाणा प्लांट का एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद टोटल कैपेसिटी विल बी अबाउट 25 मिलियन टन्स। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। Q1 में हम लोग देखा कि 7% वॉल्यूम ग्रोथ देखा था। एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे बिकॉज ऑफ फ्यूल कॉस्ट रिडक्शन। डिमांड रोबस्ट है ड्यू टू इंफ्रा और रियल एस्टेट का जो डिमांड है। पर अभी हम लोग देखें कि लाइक द मार्जिन्स विल आल्सो स्टार्ट इंप्रूविंग। यहाँ पे जो मेरा FY25 का एक्सपेक्टेड EPS है करीब 15 का है और यहाँ टारगेट बनता है 450 का। नोवोको विस्टास सीमेंट स्पेस की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी। लेकिन अमरीश सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, इस कंपनी की जो एक्चुअल वर्थ है वो अब तक मार्केट ने उसे ठीक से दिया नहीं, कि अभी लिस्ट हुई थी उसके बाद से भी। और दूसरा, ये एक बढ़िया टेक ओवर कैंडिडेट भी है, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जो कि कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। सीमेंट में बहुत आसान होता है, नई कंपनी एक्वायर करो और कैपेसिटी ऐड कर लो, तो ये कई बार टेक ओवर कैंडिडेट के तौर पर भी आया है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मान के चलें क्या इनके साथ? एग्जैक्टली ये शायद प्ले आउट हो सकता है मे बी आफ्टर अबाउट 18 to 24 मंथ्स, जब इनका सब एक्सपेंशन हो जाएगा एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आई थिंक दैट इज द टाइम शायद इट विल बिकम अ टेक ओवर कैंडिडेट। और शायद उस वक्त का टारगेट इससे काफी हायर रहेगा। एज ऑफ नाउ टारगेट रखता हूँ 450 का, क्योंकि ये करेक्ट बहुत हुआ है इसलिए आपके टारगेट्स थोड़े से ही ऊपर हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बदलती है, नंबर्स में आना शुरू होता है और नई कैपेसिटीज़ को एक्वायर करने वाला कोई दावेदार आता है, तो ये दाम ज़रूर पलट सकते हैं। इसलिए नोवोको विस्टास, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। लिस्टिंग को बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, निर्मा ग्रुप की कंपनी है और बढ़िया कैपेसिटी है, देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। तो अगर किसी भी प्लेयर को कैपेसिटी ऐड करनी है तो उनके लिए एक अच्छा कैंडिडेट के तौर पे इस कंपनी को भी वो देखेंगे। तो आप 450 रुपये के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को देख सकते हैं। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, हमारा जो दूसरा नाम है वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि आप जानते हैं, काफी फोकस में है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बेस प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एटलीस्ट वो तो मेक इन इंडिया हो ही, और वहां से धीरे धीरे ग्रेजुअली वैल्यू एडिशन की तरफ भी जो है प्रोडक्ट्स आगे चले। तो इसमें जो कंपनी हमने चूज करी है वो केन्स टेक्नोलॉजीज, और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, OEM बॉक्स बिल्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज एंड ODM सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है 18 to 20 मंथ्स में एग्जीक्यूट करने की। जिससे अगर आप इसको रेवेन्यू में ट्रांसलेट करेंगे तो काफी हाई ग्रोथ कंपनी आगे आने वाले 2 सालों में दे सकती है। और इसमें हमारा लॉन्ग टर्म निवेश की सलाह है। टारगेट इसमें रहेगा 2400 रुपीज। 2400 रुपये के टारगेट्स के लिए आप केन्स टेक को देख सकते हैं। 2036 का मौजूदा स्तर है, यानी कि अभी भी 20% का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र सर, ये हाल की ही लिस्टिंग है,
बहुत ज़्यादा इससे समय बिताया नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से डिक्सन और एम्बर इनकी री रेटिंग हुई है या फिर EMIL जैसी कंपनियों की री रेटिंग हुई है, क्या मान के चले कि वो एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी दिख रही है आपको? PLI का बड़ा बेनिफिशियरी बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इसके आप टॉप लाइन देखें और ऑर्डर बुक से कंपैरिजन करें तो एग्जीक्यूशन देखें तो काफी हाई ग्रोथ कंपनी आने वाले सालों में दिखा सकती है। और जो इसकी अर्निंग्स में जो ट्रांसलेशन आएगा, जो ग्रोथ के ऑन द बैक ऑफ ग्रोथ, वो जो इसका मल्टीपल्स है वो काफी रीजनेबल हो जाएंगे। तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है ऑन द बैक ऑफ हाई ग्रोथ। तो बढ़िया ग्रोथ के मद्देनजर आप अगर स्टॉक को देखना चाह रहे हैं तो केन्स टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 2400 रुपए के टारगेट्स के लिए, यानी कि 20% के पोटेंशियल अपसाइड के लिए स्टॉक को आप देख सकते हैं। तो 4 स्टॉक जिनके ऊपर बातचीत हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 2 और स्टॉक हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं और साथ साथ कुछ बजिंग स्टॉक हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। वीकली टॉपिक्स, और हम हर बार की तरह पूरे हफ्ते पर तो नजर रखे ही हैं और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जिनको आप इस तेजी में भी या इस तेजी के बावजूद भी एक अच्छे हिस्सा बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, जहां पर आप नजर एटलीस्ट रख सकते हैं। तो 2 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीश सर मौजूद हैं और नरेंद्र सर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी। अमरीश सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तीसरा नाम है विएटेक वाबाग। ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट रेंज ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस। करीब 90 पेटेंट्स हैं इनके पास। डिसैलिनेशन का एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। मोर देन 2300 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया है लास्ट 30 साल में। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 12,000 करोड़ का है, विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 3x FY24 एस्टिमेटेड रेवेन्यू। एसेट लाइट मॉडल है और O&M के कारण इनका जो एन्युटी बिजनेस है वो भी स्टेडीली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का भी फोकस है जल जीवन मिशन और नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स पर, सो विच इज पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। और ESG रेगुलेशंस टाइटन हो रहे हैं, तो डिमांड फॉर वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी काफी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा FY25 का एक्सपेक्टेड EPS है करीब 52 का, और इससे मेरा टारगेट बनता है 624 का। 624 रुपए के टारगेट्स के लिए आप वाटेक वबाग को देख सकते हैं। ये अमृतसर पिछली तेजी के बाद इसने बहुत गिरावट दिखाई थी। एक ज़माने में 4 डिजिट का स्टॉक होता था और टूट के ये लोअर 3 डिजिट की तरफ चला गया था और वापस वहाँ से पिकअप कर रहा है। और ये यूनिक बिजनेस मॉडल में कंपनी काम करती है, इस तरह की कोई कंपनी भी नहीं है। तो ये वैल्यू बाय तो बहुत समय से थी, लेकिन पिकअप नहीं पकड़ पा रहा था। तो क्या लग रहा है, पिकअप आएगा क्या इस बार इसमें? अभी ये काफी गिरने के बाद पिकअप आया था बीच में, एंड अगेन वी हैव सीन सम स्मॉल करेक्शन। ऑल्दो अर्निंग्स काफी अच्छे थे, दे आर वॉकिंग द टॉक। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था डिलीवरी का, वो कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ अ बाय। और इनफैक्ट आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड यदि ये यहाँ से मल्टी बैगर बनता है ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years। पर जो मेरा ये टारगेट है 624 का, दैट्स ओनली फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 months। यदि I can hold on for the next 3-4 years, ये काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो बढ़िया रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वाटेक वबाग, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 624 रुपए के टारगेट्स के लिए अमरीशर की तरफ से पिकाई है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? जी, हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो पावर स्पेस से है और रिसेंटली कंपनी ईवी स्पेस में भी एंटर करी है। और कंपनी का नाम है TD पावर सिस्टम्स। और बेसिकली कंपनी AC जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है। तो इसका जो जनरेटर्स का बिजनेस है वो काफी हेल्दी है और काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और कंपनी EV मोटर्स भी बनाती है और कंपनी ने कैपेक्स भी प्लान किया हुआ है EV के अंदर। 2 फेज में कंपनी का कैपेक्स एग्जीक्यूट हो रहा है। एक नेक्स्ट ईयर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड फेज है वो उसके अगले साल कंप्लीट होगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ की जो पाइपलाइन, जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। और कंपनी ने जो टारगेट दिया है अपने आप को वो 10 बिलियन FY24 में रेवेन्यू गाइडेंस दी है। एंड इंक्रीज इन मार्जिन, ऑपरेशनल मार्जिन भी कंपनी इंक्रीज हो रहा है कंपनी के अंदर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। और EV मोटर्स की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली बढ़ने वाली है और काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के। इसमें हमारा टारगेट है 312 रुपीज। 312 रुपए के टारगेट्स के लिए आप TD पावर को देख सकते हैं। 275-276 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, लेकिन अभी भी करीब 10 से 15 रुपए के आसपास, 10 से 15% के आसपास का अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर आपका भी, नरेंद्र सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हर बार की तरह, और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को ही समेटेंगे, लेकिन बाजार में बुओयंसी बरकरार है। थोड़ा ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस साथ ट्रेडिंग करें और अच्छे फंडामेंटल के साथ इन्वेस्ट करें।
यही एक राय आपके लिए रखी गई है। फिलहाल आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।